नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको लगातार मीरगंज नगर परिषद का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और यहाँ पे जो भी आम नागरिक है उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि क्या-क्या समस्याएँ क्षेत्र में आज भी देखने के लिए मिल रहे हैं और जो भी कैंडिडेट इस वक्त सामने है उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस बार जो चुनाव में आए हैं तो इनका मुद्दा क्या है? किस मैनिफेस्टो के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? और किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता से मिल रहा है। तो इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है आनंद कुमार यादव जी, जो देखा जाए क्षेत्र में तो सबसे चर्चित चेहरा है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। सन भारतीय न्यूज़ के आप लोग को भी मेरा नमस्कार है। साथ-साथ मीरगंज के सभी हमारे देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम है। जी, तो और सर ये जो चुनाव में आप आए हैं, हालाँकि इसके पहले आप उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपके पिताजी सभापति से भी रह चुके हैं। तो क्या उस समय क्या क्षेत्र में क्या कार्य का स्थिति था? जी, हमारे बाबूजी पहले 20 साल अध्यक्ष रहे हुए हैं नगर पंचायत का। न नगर पंचायत जिस समय था। अभी नगर परिषद के समय हम उपाध्यक्ष रहे हुए हैं 5 साल। अभी हमारी पत्नी जो है वार्ड नंबर 14 से पार्षद हैं। जी। हमारी माताश्री 1 नंबर वार्ड से पार्षद हैं। अभी दोनों जगह जो हमने काम किया है, अभी किसी वार्ड में इस तरह का काम नहीं हुआ है। तो काफ़ी लंबा राजनीतिक करियर रहा आपके परिवार से सभी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो इस बार सभापति से आप सामने आए हुए हैं। हालाँकि पहले तो वार्ड पार्षद ही सभापति को चुनते थे, लेकिन ये जो जनता से जुड़ने के बाद आप चुनावी मैदान में आए, तो किस तरह का समर्थन यहाँ के समस्त जनता से मिल रहा है? जनता का अपार समर्थन है। जनता के कहने पर हम चुनाव में आए हुए हैं। लोग हमारा कार्य देखे हैं। 24 घंटा हम लोग का कार्य करते हैं। हम निधड़क होकर हर समय हर पुलिस से भी पहले कोई भी अगर बात होता है तो वहाँ पहुँचते हैं। हर समस्या को हम देखते हैं। तो जनता हमको का आवाज़ दिया है कि आप उठिए, लड़िए, आपके साथ हम हैं। आपके इस आदमी की ज़रूरत है तो हम आगे बढ़े हैं। तो इस बार क्या माना जाए कि लड़ाई में कोई इस वक़्त भी सामने दिख रहा है या नहीं? अब ये तो हम नहीं बताएंगे, अब तो जनता बताएगी। अब ये हमारे हाथ का तो चीज़ है नहीं, तो ये जनता का में है। जिसको चुन कर भेजेगी वो कार्य करेगा, रहेगा बढ़िया से। कहीं न कहीं हम बात कर लें तो इस वक़्त जो भी कैंडिडेट सामने है, सभी लोग अपना मुद्दा जनता के समक्ष रख रहे हैं। तो सभापति से आप सामने हैं, तो क्या चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा तो बहुत है, लेकिन उसको जो है समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग चुनाव में आए हुए हैं कि जनता अगर हमको मौका देती है तो सब काम हम करेंगे। अभी मान लीजिए मुख्य मुद्दा है, यहाँ शौचालय नहीं है। चलत शौचालय पहले का लोग खरीदा हुआ है। हमको अस्थाई शौचालय देना है, वार्ड वाइज देना है। उसके बाद मान लीजिए रैन बसेरा बनाना है। आरटीपीएस का लिंक हमको उपलब्ध कराना है। हम अपने डीएम साहब से चाहे अपने सचिव जो है, प्रधान सचिव जो है हमारे विभाग के, उनसे चाहे जो है मंत्री जी से, सबसे हम निहोरा करके अगर इस जगह पर आएंगे तो आरटीपीएस का लिंक जो यहाँ से 14 किलोमीटर लोग को दूर जाना पड़ता है कुचका गाँव अंचल में, तो वे लोग यहीं अपना सब व्यवस्था कर लेंगे। जाति निवास आय जो भी है उसका आरटीपीएस का जब लिंक उपलब्ध हो जाएगा तो हम लोग यहीं से बना कर देना शुरू कर देंगे। इसलिए कि हमारे यहाँ सब व्यवस्था है। हम लोग के नगर पंचायत में बिल्डिंग है, व्यवस्था है। उसको सुचारू रूप से उसको सजा देना है। तो हम बात कर लिए जो सपना आप मीरगंज नगर परिषद के बारे में देखे हैं, हालाँकि जनता मौका अगर देती है तो साकार भी करना चाहेंगे। लेकिन हम बात कर ले तो कैंडिडेट बहुत सारे सामने आएँगे सभापति से और कहीं न कहीं एक चीज़ और देखा जाता है कि चुनाव चाहे कोई भी हो हालाँकि इसे तो घर का चुनाव माना जाए लेकिन एक जातीय समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर बन के सामने आता है। क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? बहुत बढ़िया बात आप पूछे। ये तो नेता का कोई जात नहीं होता है। नेता का जब जात हो गया तो नेता है ही नहीं। आप किसी वर्ग में किसी भी जाति में जाइएगा तो मेरा बारे में पूछिएगा तो लोग बताएगा जी कि कैसा आदमी है, कैसा काम करते हैं। किसी जाति के लोग को हम माने ये नहीं लेकर चले हैं जी कि कौन कौन जाति से है। हमको तो लगता है सब लोग हमारा परिवार है, घर है। सबका हम लोग काम किए हैं, सबको हम लोग लेकर चलने का काम किए हैं। किसी को हम लोग छोड़ के नहीं चले हैं। लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी आएँगे सामने जो कि जातीय समीकरण को बना के यानी इसी को मुद्दा लेके चुनाव में आएँगे ताकि वोट बैंक हासिल कर सके। तो क्या कहना चाहेंगे जनता से?
सरकार भी इस पर पहल कर रही है, जनता से भी हमारा निवेदन है कि सब कुछ से ऊपर हट के सेवक को चुनिए, अपना बेटा को चुनिए जो आपका सेवा करे, 24 घंटा आप लोग के बीच रहे। नेता तो बहुत है, इस समय आया है, लड़ने का अधिकार सबको है। सब लोग अपना अपना भाग आजमाएगा, सब लोग लड़ेगा अपना प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, हम लड़ेंगे गरीब के लिए, यही बहुत लोग मुद्दा है। ऐसे भी लड़ेंगे जो बिजनेस के व्यू से लड़ेंगे। बिजनेस तो हो ही रहा है, इसके पहले तो सब बिजनेस हुआ है। अब समय आ रहा है, जनता जिसको चुनेगी वो काम करेगा। हमको अगर मौका मिलता है, हम जब काम करके एक बार दिखा देंगे ना, तो ये नेता लोग का जमा पैंट फट जाएगा हर चौराहा पर। फिर पब्लिक जो है सब चीज़ जान जाएगा। हर महीना का हम रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे, आप लोग के माध्यम से हर चीज़ बताने का कोशिश करेंगे। यहाँ जो है हमारे यहाँ एक चीज और अगर हम बात कर लें, क्योंकि आपके परिवार से काफी लंबा राजनीतिक करियर रहा है, सभी लोग कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई, क्या कुछ सुविधाएं वहाँ की जनता को मिली है? हमारे द्वारा अभी वार्ड नंबर 14 में है, मेन रोड से लेकर वार्ड नंबर 14 में गौतम माली जी के, अभी यहाँ से जाइएगा जो ढाला के बगल में वार्ड पड़ता है, जहाँ से हमारी पत्नी जीती हुई है, गौतम जी माली के घर से लेकर वहाँ गड्ढा है बगल में रेलवे का, उसमें पानी गिरा है, उनको नाला का हम व्यवस्था दिए हैं। साहूजन स्कूल के पास से लेकर उधर पूर्वी छोर मलहनी में, माने लगभग 1 किलोमीटर तक हम नाला पीसीसी रोड निकाले हैं, जो कि बहुत बुरा स्थिति था वहाँ का। उसके बाद से रामज्ञान शाह के घर से लेकर आपको ये सब यहाँ मिल जाएगा। रामज्ञान शाह के घर से लेकर रेलवे के खाड़ तक नाला का निर्माण कराए हुए हैं। मकतब स्कूल है, उसमें पहले गड्ढा था, उसमें बच्चा लोग हमारे जीतने के बाद, हम पहले जीते हुए थे, उस समय गड्ढा था, वहाँ जो है डेंगू मच्छर या पानी लगा रहता था। उसका गड्ढा को भरवा कर उसमें ईटीकरण करा कर एकदम हर चीज़ से व्यवस्थित रूप से उसमें शौचालय, खाना बनाने वाला सब बढ़िया से है। उसका बाउंड्री वाल का हम लिख कर कई बार दिए, लेकिन सरकार द्वारा अभी उसका कोई अथी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम जीतेंगे तो उसका पूर्ण बढ़िया ढंग से उसका व्यवस्थित रूप से उसका करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा यही सुझाव है, हम जो भी बात कहते हैं दिल और मन से कहते हैं, बना बनाया बात नहीं कहते हैं। समाज के लिए जो गरीब गुरबा का बच्चा जो आता है स्कूल में पढ़ने के लिए, उसको टीचर लोग आता है, वहाँ हाजिरी बनाता है, अपने घर चल जाता है। एक टीचर रहते हैं और लोग नहीं रहता है। इसका बायोमेट्रिक व्यवस्था हम करेंगे, पहले भी हम बोल चुके हैं इस चीज़ को। पूरा एकदम ऐसा व्यवस्था बनाएंगे जो लोग देखेगा, बायोमेट्रिक व्यवस्था, वो अपना जो है अपना हाजिरी बना के जाएंगे और हाजिरी बना कर आएंगे, और उसको भी सीसी कैमरा से हम लैस करेंगे। तो और अभी डिजिटल तक व्यवस्था देंगे बच्चा के लोग के लिए, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल अपने से जो है पूरा बेंच वेंच का व्यवस्था वो लोग का हम करेंगे। पानी उनी का तो व्यवस्था हम कई किए हैं। उसके बाद से राजेंद्र चौधरी के घर से लेकर मकतब स्कूल तक नाला का निर्माण किए हुए हैं। सुदर्शन बाबू के घर से लेकर मेन पिच जो बढ़िया पिच है, यहाँ तक ले पीसीसी रोड का हमने निर्माण करवाया है। मेन रोड जो अभी जो नया एनएच बना है, वहाँ से लेकर श्री राम चौधरी जी के घर बथान तक, वहाँ भी हमने पीसीसी रोड का निर्माण कराए हुए हैं। मुन्ना यादव के घर से लेकर वहाँ जो है मेन रोड तक नाला और पीसीसी का जो है काम कराए हुए हैं। पूर्वी छोर में भी महचा के सरहद तक हमने पीसीसी 1.5 किलोमीटर तक हमने पीसीसी रोड का निर्माण कराया है। सिंहासन चौधरी के घर से लेकर जितेंद्र बाबू ड्राइवर साहब के घर तक पीसीसी नाला का व्यवस्था हम कराए हुए हैं। लगभग 100 चापाकल अपने हम रीजन में जब उपाध्यक्ष थे तो हलवाए थे, घर घर कल दिए हुए थे। उसके बाद सरकार का जल नल योजना चलने लगा। ये भी हम पूरे मीरगंज में दावा के साथ कह सकते हैं कि 24 घंटा वार्ड नंबर 14 का पानी चलता है, किसी से आप जाकर पूछ लीजिए, और उसका व्यवस्था एकदम विधिवत रूप से है। तो ये जो कार्य आपके द्वारा 2 वार्ड में कराए गए हैं, तो क्या मतलब इसके अलावा हम बात कर ले तो मीरगंज के दूसरे और वार्ड में क्या दोनों का कंपेयर करने पे क्या स्थिति है? कहीं भी अभी सब जगह भी कहीं बंद है 6-6 महीना, कहीं 3-3 महीना, कहीं 2-2 महीना। ये सब बात हम नहीं कहेंगे, ये आपका जांच का विषय है, आप लोग इसका कीजिए। हम अपना काम किए हैं, हम उसको बंद होने नहीं देते हैं, जो भी व्यवस्था लगता है उसको करवाते हैं। और हम लोग जो हमारे ठेकेदार हैं उन लोग पर हम हावी रहते हैं कि हमारा जो आप लोग कार्य किया है उस पर आप हमारा काम समय से कीजिए, हमारे पब्लिक को किसी तरह का कमी नहीं हो। आवास योजना घर घर दिए हुए हैं, जो परिवार
बीपीएल सूची में है, पिछड़ा हुआ है, जो कभी घर नहीं देखा है उसको भी घर हम दिए हैं, घर बनवाने का काम किए हैं। हर आदमी को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमने किया है। तो हम बात कर ले, अगर पूरे नगर परिषद की जनता आपको सभापति से मौका देती है तो ये जो 2 वार्ड में कार्य है वो अलग अलग वार्ड में भी देखने के लिए मिलेंगे। पूरे तमाम मीरगंज में इसका हम पूरा व्यवस्था बना लिए हैं। हमारे पास पूरा सीडीआर हम बना लिए हैं, एक एक आदमी का घर का लिस्ट हम बना लिए हैं। अगर हमको मौका मिलता है तो 2 महीना के अंदर में ये सारा काम आपको धरातल पर दिखते हुए मिलेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक चीज और हम बात कर ले, जनता कैसे किसी कैंडिडेट पे विश्वास करे, क्योंकि हर बार यही होते आया है कि जनता जिस विश्वास उम्मीद के साथ उन्हें चुन के लाती है, हर बार जनता के हाथ हाथ बस निराशा ही लगती है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके? हम जनता के नौजवानों का भाई बन के, बुजुर्गों का बेटा बन के काम करते हैं। विश्वास का तो बात अब आप जो कह रहे हैं, हर जगह जाकर आप मुआयना कर लीजिए। हमको जो लोग हमको लड़ाया है, हमको कुछ समझिए क्यों लड़ाया है। तो अब लोग के लिए हम खड़ा नहीं उतरेंगे तो हमको लोग रहने देगा? 5 साल समय बीतता देर थोड़ा लगता है। तो आगामी चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील है? जनता से हमारा यही अपील है, आप लोग से हाथ जोड़कर, मेरा देव रूपी जनता जो है, आप लोग जितने लोग हैं सबके बारे में हमारा अर्जी है, आप लोग अपना स्तर से देखकर वोट जो भी कीजिए बढ़िया जगह पर कीजिए कि वो आपका सेवा कर पाए। आना कि मतलब आप कि गलत आदमी को अगर दे दिए तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा, 5 साल में आपको ले जाकर रसातल में डाल देगा। और वही कोई बढ़िया आदमी को दीजिएगा तो आपका सेवा करेगा। और जितना भी मुद्दा है, हमारे तमाम जो नया सीमांकन जो क्षेत्र हुआ है नगर परिषद का, सारे क्षेत्र का एक एक मुद्दा को हमने उठाने का काम किया है। अभी हमारा स्पीड पोस्ट हुआ है मुख्यमंत्री जी के पास, जल संसाधन विभाग में सचिव जी के पास, अनुमंडल पदाधिकारी, डीएम साहब, सबको हमने लेटर दिया है। हमारे पिपरा गांव है, वहाँ 500 एकड़ जमीन जो है, भूमि जो है कई सालों से वंचित रह जाता है, वो कभी बोआता नहीं है। जल जमाव का वहाँ स्थिति जो है खाड़ का है। आप लोग के भी माध्यम से इस चीज़ को हम उठाना चाहते हैं कि हमारे सरकार के सामने ये बात जाए। इसका व्यवस्था सरकार अपने स्तर से करके इस नाला को अगर सफाई कर दिया जाता है तो पानी का निकासी जब हो जाएगा, हमारा दहा नदी है यहाँ पे इटवा पुल में, वहाँ पे पानी गिरने लगेगा। उसमें जब हो सम्मिलित हो जाएगा तो हमारे जो किसान जनता है अपना बढ़िया से फसल बो पाएंगे, वो भी कामयाब हो जाएंगे। इस चीज़ पर सरकार से हमारा विनती है कि इसको जो है इसको भी देख कर कराएं। और जो भी समस्या है, जब नगर पंचायत में हमको मौका मिला तो हम सजाने का काम करेंगे, जगह जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे। किसी को हमारे पीछे नहीं घूमना पड़ेगा, एक फ़ोन पर उनके घर पे पहुंचेंगे, भाई बेटा बनकर काम करेंगे। विश्वास के साथ ये बात हम कह रहे हैं। जी, तो अभी तक हम बात कर रहे थे आनंद कुमार यादव से, जो इस वक्त सभापति के उम्मीदवार के रूप में सामने, हालांकि इनके परिवार से काफ़ी लोग राजनीति से जुड़े हैं और इस क्षेत्र में देखा जाए तो कार्य भी उन 2 वार्डों में काफ़ी हुए हैं। यहाँ पे कुछ समर्थक लोग भी मौजूद है, कुछ ग्रामीण जनता बात करना चाहेंगे। सर आपका? सर, हमारा नाम सच्चिदानंद प्रसाद है। जी। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे, हालांकि सभापति के उम्मीदवार तो बहुत सारे सामने हैं, तो ये आज से ये सभापति महोदय आनंद कुमार जी जो है, इनके साथ हमको तकरीबन 2013 से हूँ। मैं ही ज़्यादा इनका कार्य देखता हूँ। इसका जवाब तो जानता दे देगी, लेकिन थोड़ा सा हम भी दे देते हैं आपको। दोनों वार्ड में इतना ना पेंशन हम लोग पास कराए हैं, इतना ना पेंशन, वृद्धा विकलांग और विधवा पेंशन। आवास भी तकरीबन 3 महीना पहले 60 आवास योजना का जो लाभ दिए हैं गरीबों को मिला है। जो यहाँ से 1-2 आदमी मौजूद भी है, इनको भी मिला है, पूछ लीजिए, मिला हुआ है। मिला है जी, पीएम आवास, इनके मिला। द्वारा ये कार्य हुआ। इनके द्वारा मिला है। जी, आनंद कुमार यादव जी जी के द्वारा। जी। तो एक चीज़ और चाचा, हमारी टीम भी घूम रही है तो ये गांव के लोगों का कहना है, गरीब जनता का कहना है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा घूस लिया जा रहा है, 10,000, 20,000, 40,000 का, उसका मतलब ऐसा कुछ है? ना, तो हम लोग को घूस नहीं दिया है। पूरा जो सरकार का पैसा है वो दिया गया। दिया गया है सब। वो ऑफिस वाले मतलब हम ही के ना, कहीं घूस घास नहीं है ना। तो कुछ लोग और मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम जंग बहादुर यादव है। जी, तो क्या देखा जाए, सभी जाति धर्म का समर्थन मिल रहा है? जी, ये तो भूतकाल में भी रहे हैं, जी, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेंगे। अच्छा अनुभवी प्रत्याशी है। क्या उम्मीद है इनसे? मतलब क्या उम्मीद ज़्यादा भी है, अच्छा भी है, काम करने में भी अच्छा है।
इनका जो 2 वार्ड में काम है वो कैसा है? अच्छा है, सुपर से ऊपर भी है। वार्ड नंबर हमारा 14 से। जब भी मैं किसी काम से आता हूँ निराश होकर नहीं जाता हूँ। हाँ कहीं न कहीं पूरी जनता से ये भी उम्मीद है कि ऐसे ही कैंडिडेट को चुन के सत्ता में हाँ, लाए। मेरे को तो ऐसे विश्वास लगता है पूरी जनता इन पे अमल करेंगी, इनके बात को आगे भी। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा अनिल कुमार नाम है। जी, तो क्या उम्मीद क्या है इनसे? उम्मीद तो बहुत अच्छा उम्मीद है जी। प्रत्याशी बहुत सारे सामने आएंगे, तो मतलब इन्हीं का चेहरा क्यों सामने आ रहा है? काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, इनको बहुत लोग, सब लोग चुनता है इनको। अच्छा काम करेंगे, इनको हम लोग समर्थन कराएंगे। अच्छा, आपका हमारा 2 रुपया देना है। कितने नंबर वार्ड से है? 1 नंबर वार्ड से। 1 नंबर महीने का पड़ता है आनंद कुमार यादव जी का। बहुत बढ़िया काम करते हैं, रात बिरात सब कुछ काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। क्या क्या लाभ मिला है, किस किस योजना का? बहुत हमारा घर द्वार सब मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो योजना था पीएम आवास का, मिल गया है। हाँ घूस उसने ना लगा? ना, 1 पैसा ना। बहुत जगह लग रहा है। ना 1 पैसा ना। जी, तो सर क्या नाम होगा आपका? घूस, हमारा परशुराम यादव नाम है। घूस का बात जहाँ तक आप कह रहे हैं तो ये तो जांच का विषय है। क्योंकि इसमें देखिए सर, इसमें हम इसमें हम इसके पहले इसलिए इस भी मुद्दे कुछ को लोग उठा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जनता का ये सामने आ रहा है, अलग अलग। सुनने में आया है कि चेक देने से पहले कुछ ऑफिस वाले लोग, कुछ अफसर लोग अपना माने पैसा ले करके तब लोगों को चेक थमाया है। लेकिन कितने जगह वार्ड पार्षद के द्वारा लिया जा रहा है? नहीं, वार्ड पार्षद तो हम लोगों के यहाँ माने हम लोग अपना लगा के ये लोग काम करते हैं। आनंद कुमार यादव ये कहीं जाके पूछेगा, बच्चा बच्चा कहेगा कि अपना लगाते हैं। का भगवान कुछ कमी दिए नहीं है, लोगों से लेने से क्या फायदा है। लेकिन ऑफिस वाला लोग जो इसके पहले अफसर है वो लोग कुछ ना कुछ लिया है। इस पर जांच होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं, आनंद जी भी कहते हैं कि जांच हो। इस जांच का विषय है कि आखिर लिया तो कैसे लिया, क्यों लिया। इनका सबसे ज्यादा जोर है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आवास पर, साफ सफाई, नाला है, पानी जाम जो जल जमा होता है इस पर। यहाँ एकदम जन जन माने हमको तो लग रहा है कि 90% लोग इनको एकदम जनता की परिषद के लोग चाह रहा है। क्योंकि पहले वार्ड पार्षद चुनते थे, अब जनता चुनेगी। जनता चुनेगी। या इतना बढ़िया हो गया कि पहले लोग पैसा से खरीद के हो जाते थे, और अब जनता बनाएगा। वो सबसे बढ़िया सरकार काम किया है। अब पैसा वाला ताकता रहेगा, और जो जन जन के बीच में रहेगा, आम पब्लिक का काम करेगा, वही उसी को मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।